अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो है यूट्यूब के ऊपर बड़ी बड़ी बातें। ये यूट्यूब चैनल है ना, लोग इसको आसान समझते हैं, लेकिन ये इमोशनली बड़ा ड्रेनिंग किस्म का एक्सपीरियंस होता है। और जब आपको होगा, अपना चैनल लॉन्च करेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा होगा। सबसे ज़्यादा जुमला जो हम लोगों को सुनने को मिलता है बाहर पब्लिक से भी और अपने घर में भी, वो यही होता है कि जी यूट्यूब पे तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपको मैसेज किया, आपने जवाब ही नहीं दिया। आपसे रिक्वेस्ट की कि बच्चे की फ़ीस भर दें, आपने जवाब ही नहीं दिया। आपसे कहा आप मुझे अमेरिका बुला लें, आपने जवाब ही नहीं दिया। आपसे कहा कि आप $20,000 मुझे भेज दीजिए, मुझे ज़रूरत है, उधार दे दीजिए, आपको दे दूँगा वापस, ज़िंदगी में कभी होंगे, और आपने जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। और यूट्यूब पे आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आपको शर्म नहीं आती है। आप मुनाफिक हैं और आप जहन्नुम में जाएंगे, और आप कुफ्र की सरहदें पार करके पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुँच चुके हैं। ईमान की सरहद पार तो समझ में आता है, कुफ्र की सरहद पार करके बंदा किधर जाएगा समझ में नहीं आता। अपने घर में पड़ता है। कभी कभी बेगम ही बोल देती है कि जी यूट्यूब पे तो बड़ी वीडियो बनाते हैं बिनीश बागवानी के नाम, आप मुझे तो टाइम देते ही नहीं है। तो ये सुबह शाम हमें ताने पड़ते रहते हैं। इन तानों से गुज़र कर ये जो मोहसिन कुछ किस्म की कौम है, इसके ऊपर कोशिश करके टाइम निकाल के थोड़ी सी बातें कर देते हैं कि आप में से किसी का फ़ायदा हो जाए। देखिए, आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, आप चैनल छोड़ दीजिए, आप किसी को रिकमेंड ना कीजिए। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि अगर आपको मैं 10 प्लेटफॉर्म पे मिलता हूँ तो सेम गालियाँ आप 10 के 10 प्लेटफॉर्म पे भेज दें। पहले व्हाट्सएप पे भेजें, फिर फेसबुक पे भेजें, फिर लिंक्डइन पे भेजें, फिर ईमेल कर दें, फिर इंस्टाग्राम पे भेज दें। उसके बाद मेरी प्रोफाइल पे जाके जितने मेरे रिश्तेदार और जितने मिलते जुलते नाम के लोग नज़र आएँ उन सबको भेज दें और बोलेंगे ज़ीशान उस्मानी को फॉरवर्ड कर देना। ऐसे ना करें। ये यूट्यूब पे जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं ना, ये कोशिश की जाती है कि कोई एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर ले। छोटी छोटी बातें बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना, बहुत सारे बहाने हैं, वो सुबह शाम गाने गा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डांस कर रहे होते हैं, इंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं, प्रैंक्स कर रहे होते हैं। उसके अंदर सोची समझी सुलझी हुई बात करने वाले आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। पाकिस्तान के टॉप 100 चैनल्स अगर आप देख लें तो उसमें आपको एक भी एजुकेशन वाला शायद ही मिले, बाकी उल्टे सीधे सारे आपको चैनल्स मिल जाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि कोई तो अल्टरनेटिव अवेलेबल हो, कोई तो अल्टरनेटिव नैरेटिव बयान करे, कोई तो। और जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं तो आपकी वजह से ही होती हैं। देखिए, जो अच्छा टीचर होता है ना, वो एक नलके की तरह होता है। शदीद गर्मी पड़ रही है और एक नलका लगा हुआ है, और आप उसे खोलते हैं टोटी को और उसमें से बड़ा ठंडा पानी निकलता है, और आप पीते हैं तो आपको कितना सुकून मिलेगा। अगर आपकी ज़ुबान होती तो आपकी ज़ुबान है और आप बोलते हैं बड़ा शुक्रिया भाई, नलके की वजह से फ़ायदा हो गया। लेकिन अगर नलके की ज़ुबान होती ना तो आपका शुक्रिया अदा करता कि भाई आप आए, आपने नलका खोला, आपके चक्कर में टंकी से बहता हुआ पानी मुझसे निकला। और साल 1.5 साल तक कोई खोलता ही नहीं तो काई जम जाती है और लोग पाइप काट के फेंक देते हैं। मेरा काम तो सिर्फ इतना है कि जो टंकी में पानी आ रहा है वो आप तक पहुँचा दूँ। हम टीचर्स का, मेंटर्स का यही काम होता है। सवाल आपका होता है, तलब आपकी होती है, आपके हिस्से का पानी आप तक पहुंचा देते हैं, या आपका शुक्रिया है। अगर आप पूछना छोड़ दें तो पानी भी निकलना बंद हो जाएगा। अगर मांगने वाला नहीं रहे तो देने वाले हाथ का कोई मसरफ़ बचता नहीं है। यकीन जानिए, मैं तो यही दुआ मांग के आता हूँ कि अल्लाह मियाँ, ये जो इतने सारे लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं और जो सुन रहे हैं, इन सब की तलब सच्ची है। इनका बिल्कुल खुलूस से कोई चीज़ सीखने के लिए आए, दुनिया की या दीन की। मेरे अपने बारे में तो कोई कुछ नहीं पता ना। हो सकता है मैं यूट्यूब बनाता हूँ कि मुझे मशहूरी चाहिए, हो सकता है कोई लाइक्स और कमेंट का शौक़ हो सकता है पैसे कमाने की हिर्स चढ़ गई हो, तो उसका तो कुछ नहीं पता। अल्लाह मियाँ तू जानता है, क़यामत के दिन आसानी वाला मामला फरमाना। लेकिन इन लोगों की तो तलब बिल्कुल सच्ची है। अब इनकी तलब, इनके सवाल, और मेरी वीडियो में सिर्फ एक चीज़ हायल है, और वो है मेरे अपने गुनाह, मेरी अपनी नाकामियाँ, मेरी अपनी बेशर्मी, मेरी अपनी बेईमानी। अल्लाह इन लोगों के सदक़े उससे दरगुज़र कर इनका रिस्क इन तक पहुँचा दे। तो यूट्यूब पे बड़ी बड़ी बातें करने के लिए बड़ा बड़ा जिगर चाहिए होता है, बड़ा दिल भी चाहिए होता है। मेरे पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है। आप प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, मैं आपका दिल बड़ा कर देता हूँ, प्रॉब्लम अपने आप छोटे हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी की एक आदत है। किसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी सुपर स्किल्स क्या है? डेटा साइंस है, पाइथन है, C++ है, जावा है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है। तो मैंने उसको बोला दो। पहली चीज़ कंसिस्टेंसी। जो काम करता हूँ बस मुसलसल करता रहता हूँ। मैं लिख रहा हूँ, 96 में लिखना शुरू किया था तो आज तक लिख रहा हूँ। शायद ही कोई दिन गया हो जिसमें लिखा ना हो। मैं पढ़ रहा हूँ
तो आज तक पढ़ ही रहा हूँ। 86 में शायद शुरू किया था पढ़ना डेली, अभी तक पढ़ ही रहा हूँ, उसमें नागा नहीं होता। कहीं से भी हार्ड वर्किंग नहीं हूँ, इतना स्मार्ट भी नहीं हूँ, इतना ज़हीन भी नहीं हूँ, लेकिन बस कंसिस्टेंसी से काम करता हूँ। मोटिवेशन तो आज है कल नहीं है, बंदा ऊपर नीचे होता रहता है। एक कंसिस्टेंसी बड़ा साथ देती है। और दूसरी स्किल है द आर्ट टू रिमेन साइलेंट। बचपन में बहुत पहले सीख लिया था कि कहाँ कहाँ नहीं बोलना, और इस नहीं बोलने ने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया है। तो कोशिश करें सिवाय तानों के, सिवाय गालियों के, असल जो बात है ना वो सीख लीजिए। मेरी शक्ल आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं है। मेरी ड्रेसिंग आपको अच्छी नहीं लगती, जाने दीजिए। मेरा एक्सेंट ख़राब है, सिंधी उर्दू मिक्स है, जाने दीजिए। जो बात कही जा रही है उससे अगर आपको फ़ायदा हो रहा है वो सीख लीजिए। वो एक शेर से ख़त्म करता हूँ। वो शायर कहता है कि हम खाक नशीनों को यूँ हैरत से न तकियो, हम खाक नशीनों को यूँ हैरत से न तकियो, हम कर्ब से गुज़रे हैं करामात से पहले। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।